ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैन। एक खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। हाई कोर्ट से ये बड़ी खबर है। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव होंगे समय पर ही। 31 अक्टूबर तक ही चुनाव कराने के आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील की खारिज। निगम चुनाव स्थगित करवाने राज्य सरकार पहुंची थी हाई कोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चुनाव के लिए मांगा था 31 मार्च 2021 तक का समय। इन निगमों के गठन के बाद नवंबर 2019 से लंबित हैं चुनाव को लेकर दी बार एसोसिएशन के महासचिव सतीश कुमार शर्मा ने दायर की थी जनहित याचिका में राज्य सरकार ने 6 माह में चुनाव करवाने का दिया था आश्वासन। तो 6 माह में यह आश्वासन था कि चुनाव होंगे और अब राज्य सरकार ने कहा था कोर्ट से कि अभी कोरोना संक्रमण बहुत फैल रहा है और ऐसे में अभी चुनाव नहीं होने चाहिए। उन्होंने मार्च 2021 तक का समय मांगा था, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि अब चुनाव 31 अक्टूबर को ही होंगे। हाई कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील और उसके बाद ये बात क्लियर हो गई है, साफ हो गई है कि 31 अक्टूबर को ही अब नगर निगम के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में ये चुनाव के लिए किस तरह से चुनाव आयोग तैयारी करेगा, कैसी होगी ये गाइडलाइन, कब क्या चीजें रहेंगी, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर कि 31 अक्टूबर तक ही चुनाव कराने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है और हमारे सहयोगी निजाम जुड़ गए हैं। निजाम, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब 31 अक्टूबर तक ही चुनाव होने हैं। जब से राज्य के 3 जयपुर, जोधपुर, कोटा के जो दो नगर निगम हैं, जिसमें कि नवगठित किए गए थे 2019 में जब इनका गठन किया गया था, उसके बाद ही चुनाव कराने को लेकर एक सतीश कुमार शर्मा जो कि एडवोकेट भी हैं और जयपुर बार के महासचिव भी हैं, उनकी ओर से एक याचिका दायर की गई थी और मांग की गई थी कि जो चुनाव हैं वो निर्धारित समय में किए जाए। लेकिन लगातार चूँकि कोरोना का फरवरी के बाद से ही मार्च में एंट्री हो गई थी कोरोना की और उसके बाद से लगातार 3 बार जो है समय मांगा गया। इसमें 3 बार जो है चुनाव लगातार टलते रहे। उसके बाद जो स्थिति थी, अंतिम बार जब 22 जुलाई को सुनवाई हुई थी, उसमें राज्य सरकार की ओर से 31 अक्टूबर, पहले दिसंबर तक का समय मांगा गया था, लेकिन 31 अक्टूबर तक का समय दिया था। अब एक बार फिर से राज्य सरकार की ओर से ये अपील पेश की गई थी कि वो क्योंकि लगातार प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए इसको जो चुनाव है उनको स्थगित कर दिया जाए और 31 माफ कीजिएगा मार्च के अंतिम मार्च 2021 तक ये चुनाव कराया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा कि जब एक तरफ आप जो है पंचायत के इलेक्शन करा रहे हैं, दूसरी तरफ देश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। इसलिए नगर निगम के चुनाव 31 अक्टूबर तक ही होने चाहिए। सुनवाई के दौरान ही राज्य चुनाव आयोग की ओर से जो एडवोकेट आर.बी. माथुर थे वो भी पेश हुए और उन्होंने समय मांगा 40 दिन का कि चुनाव आयोग को जो चुनाव कराने के लिए कुछ वक्त चाहिएगा, तैयारियों के लिए वक्त चाहिएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले ही हम आपको वक्त दे चुके हैं 31 अक्टूबर तक का, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे और आपको 31 अक्टूबर तक ही चुनाव कराना है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये कहा कि वो बाध्य है, अगर अदालत ये आदेश देती है तो वो अदालत के चुनाव आदेश का पालन करेगी। और इस तरह से सरकार की ओर से जो अपील दायर की गई थी वो खारिज कर दी गई। चुनाव आयोग की ओर से खारिज कर दी गई है और ये कहा गया है कि 31 अक्टूबर तक ही चुनाव कराने होंगे। और हमारे सहयोगी हमारे साथ भारत भी जुड़ गए हैं। भारत, अब ऐसे में जब ये चुनाव 31 अक्टूबर तक करवाने हैं तो किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या कुछ चुनाव आयोग को तैयारियां करनी होगी, क्योंकि उसने कहा है कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो हम बाध्य हैं। देखिए बिल्कुल मेघा, 31 अक्टूबर तक के चुनाव कराने के आदेश वो हाईकोर्ट ने दिए, यानी कि महज अब 1 महीने का समय है वो यहाँ पर रह गया है और दोनों ही दल पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे क्योंकि अब 1 महीने का समय बचा है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आम जो जनता जो बाढ़ों में त्रस्त थी, कई समस्या उनकी थी, उनकी अब पूछ यहाँ पर होने लगेगी क्योंकि चुनाव अब ऐसे में होंगे तो जो भी प्रत्याशी होंगे वो डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पर करेंगे, बाढ़ों के अंदर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता की यहाँ पर पूछ होगी। उसके साथ साथ दोनों दल है क्योंकि नगर निगम के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सिटी का एक होल्ड यहाँ पर होता है, महापौर जो बनता है उसका एक होल्ड होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों दल तो सक्रिय होंगे। उसके साथ साथ जो लोकल बॉडी है यानी कि बाढ़ जो चुनाव होंगे, बाढ़ पार्षद होंगे, वो भी अब अपने फील्डों में है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी मेघा।
बिल्कुल। तो भारत अब जो एक्टिव है वो सभी मेंबर हो जाएंगे, पार्षद जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। निजाम, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट को दलील दी थी राज्य सरकार ने कि अभी कोरोना संक्रमण है, लेकिन हाईकोर्ट ने ये खारिज कर दी। अब ऐसे में तैयारियां तो बहुत सारी करनी होगी, चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि वो बाध्य है। बिल्कुल, देखिए कि कोर्ट का यही कहना था कि हम आपके 3 बार इस चीज़ में बढ़ा चुके हैं और हम कोरोना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब सारे काम शुरू हो चुके हैं और पंचायत चुनाव अभी आप इन हाल ही में कल ही पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। दूसरी तरफ विधानसभा बिहार के जो हैं असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि ये चुनाव नहीं कराया जाए। देखिए कि नवंबर 2019 से ही ये चुनाव जो है लगातार लंबित है। पहले जो है 18 मार्च को जो प्रार्थना पत्र दायर किया था उस पर जो है कोर्ट ने 31 मई तक का समय दिया था। उसके बाद जो है कोर्ट ने 31 अगस्त तक, जब दूसरी बार लगी थी याचिका मई में, तो कोर्ट ने उसको 31 अगस्त तक के लिए समय बढ़ा दिया था। तीसरी बार जब 22 जुलाई को सरकार की ओर से पेश की गई थी प्रार्थना पत्र कि वो चुनाव टालना चाहती, उस समय फिर से 31 अक्टूबर तक समय बढ़ाया गया था। और अब ये चौथी बार था जब सरकार की ओर से ये पेश किया गया था प्रार्थना पत्र कि वो मार्च 2021 तक उसको आगे बढ़ाना चाहती है। कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि जिस तरीके से पूरे देश में जब चुनाव हो रहे हैं, राज्य में भी इलेक्शन हो चुके हैं, तो ऐसे में सिर्फ निगम चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते, इसलिए निगम चुनाव कराने चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि जो जयपुर जैसी जगह है जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है, जयपुर और जो शहर है, शहरों में कोरोना का असर ज़्यादा है, जो हॉस्पिटल्स है वहाँ है, लेकिन कोर्ट ने इसको मानने से मना कर दिया था। जी मेगा जी बिल्कुल निजाम, राज्य सरकार का तो ये कहना है कि कोरोना बहुत ज्यादा है और वही जिले, जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें या फिर कोटा की बात करें, यहाँ बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि हम ये चुनाव कराएं, लेकिन हाईकोर्ट कहता है कि जब आप पंचायत चुनाव करा सकते हैं तो ये चुनाव कराना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, तो हाईकोर्ट ने कहा है 31 अक्टूबर तक जोधपुर, जयपुर और कोटा में ये नगर निगम चुनाव होंगे। देखिए, पूरे तस्वीर अगर राष्ट्र की देखें तो बिहार जब चुनाव की बात ले लीजिए, राजस्थान में पंचायत चुनाव की बात ले लीजिए, और अब नगर निगम चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजस्थान उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है, उसके बाद से गहमे यहाँ भी जो है मजबूत हो गई है। इस वक्त हम जोधपुर के नगर निगम भवन पर हैं, जहाँ जिस तरीके से कुछ भाजपा के, कुछ कांग्रेस के नेता जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नगर निगम चुनाव के लिए जिस तरीके से जोधपुर में 2 पार्ट हो चुके हैं, उसके हिसाब से क्या ये सब लोग तैयार हैं या नहीं, इनसे बात कर रहे थे। क्या किस तरीके से नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, क्या कहते हैं? हाईकोर्ट का स्वागत करती है पार्टी, और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपने दोनों बोर्ड बनाएगी। क्या किस रूप में देखते हैं, घोषणा हो चुकी है, एक तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए? बिल्कुल, हाईकोर्ट के आदेश लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र के मूल्यों को जीवित रखने के लिए चुनाव अत्यंत आवश्यक थे, और मैं हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी पिछले बोर्ड की विफलताओं को नजर रखते हुए और उनको मुद्दा बनाते हुए ये दोनों बोर्डों में इस बार बहुमत से विजयी होगी और मेयर कांग्रेस के बनेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ कांग्रेसी है फरजाना जी। फरजाना जी, किस रूप में देखते हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश दिए है? हाईकोर्ट का आदेश सिरोधारी है हमारे लिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मतदान होना बहुत ही जरूरी है, और मतदान जब बिहार में हो रहे हैं, जब पंचायत चुनाव में हो रहे हैं, तो नगर निगम चुनाव में देरी क्यों? हम हाईकोर्ट के इसका स्वागत करते हैं, और नो डाउट सरकार हमारी कांग्रेस की बनेगी, और दोनों ही उत्तर और दक्षिण में मेयर कांग्रेस का ही बनेगा। और इसके लिए मैं बहुत ही अपना शुक्रगुजार करती हूँ इंडिया फर्स्ट न्यूज़ का कि आपने इसको सबसे पहले मुद्दा बनाकर इस न्यूज़ को दिया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप चेहरे देखिए, ये चेहरे अब तैयारी में हैं कि जिस तरीके से जो चुनाव आ गए हैं उसको लेकर के अपना दावेदारी भी का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछला जो बोर्ड था वो भारतीय जनता पार्टी का था, वहाँ कितना विकास हुआ, आने वाले वोट से किस तरह के दावे हैं, जरा उन पर भी बात कर रहे थे, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है, इस चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। कोई आपको पास कुछ है कहने के लिए कि 5 साल में कुछ किया? विफलता है बिल्कुल, तो जो
कार्यक्रम है वो कैसे रहने वाला है ये भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द संभव है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभावना अभी राज्य निर्वाचन आयोग के पास आएगी विस्तृत आदेश की प्रति। इसके बाद आयोग करेगा फैसला। इससे पूर्व इन नगर निगमों में कानून व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं की आयोग करेगा समीक्षा। जिस तरह से पंचायत के पहले चरण का मतदान करवाया सफलतापूर्वक, उसी तरह से इन नगर निगमों की चुनाव भी हो सकते हैं और 31 अक्टूबर की तय समय सीमा तक चुनाव कराने के कोर्ट के आदेश हैं। ऐसे में 15 अक्टूबर से पहले हो सकती है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, यानी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 15 अक्टूबर से पहले हो सकती है। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द हो सकती है और ये 15 अक्टूबर से पहले संभव है क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, जिसके बाद अब आदेश की प्रति आएगी और उसके बाद जल्द ही ये घोषणा भी हो जाएगी। और हमारे सहयोगी ऋतुराज जुड़ गए हैं। ऋतुराज, बताएं। देखिए, इस पूरे आदेश की प्रति जब आएगी, जब उसका आदेश का अध्ययन किया जाएगा कि आखिरकार कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। हालांकि जो बात सामने आई है वो यही है कि 31 अक्टूबर तक किसी भी हालत में चुनाव कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा में के चुनाव भी कई राज्यों में कराए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये नगर निगमों के चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी पंचायत चुनाव पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ है, वो काफी शांतिपूर्वक हुआ है। हालांकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कई जगहों पर नहीं की गई, लेकिन ये सब सुनिश्चित करके चुनाव कराए जा सकते हैं और इसके बारे में ये लग रहा है कि 15 अक्टूबर से पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से पंचायत चुनाव के मतदान शांतिपूर्वक हुए हैं, वैसे ही कोशिश ये की जाएगी कि नगर निगम के चुनाव जो हो वो भी शांतिपूर्वक हो। लेकिन इससे पहले 15 अक्टूबर तक हो सकता है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज।